हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। तो वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सैलरी में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरी में डिडक्शंस क्या क्या मिलते हैं। जैसे हमने देखा कि सबसे पहले टोटल इनकम जो आपको मिलता है वो सैलरी में परक्विजिट्स, आपका जो सैलरी है, सैलरी प्लस परक्विजिट्स है, वो आपको पहला गिनना पड़ता है, टोटल करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको एग्जेम्पशंस है जो सेक्शन 10 में हमने बताया। उसके बाद आपको आता है डिडक्शंस। तो डिडक्शंस में क्या क्या अलाउड है सैलरी में, वो अभी हम लोग वेरी क्विकली देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है, उसमें बहुत सिंपल है। तो आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 है और ओल्ड रेजिम में 50,000 है और न्यू रेजिम में 75,000 है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब ये डिडक्शन में कोई आपको बिल या कोई भी रिसीट या कोई भी खर्चा बताने का जरूरत नहीं है। इसको एड हॉक डिडक्शन कहते हैं। एड हॉक मतलब आपको फाइनली वो डिडक्शन मिलता है। उसके अलावा आपको 16, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है इसका सेक्शन नंबर याद रखो, इसको 16(1) कहते हैं, 16(1). उसके अलावा आपका जो प्रोफेशन टैक्स है, प्रोफेशन टैक्स जो है, जो भी आपका डिडक्ट होता है वो प्रोफेशन टैक्स भी आपको एज अ डिडक्शन अलाउड है। उसके बाद आपका जो टोटल सैलरी इनकम है, मतलब सैलरी प्लस परक्विजिट्स जो भी इनकम है, उसमें से आपको एग्जेम्पशन को माइनस करना है, निकालना है। और उसके अलावा आपको डिडक्शंस को माइनस करना है और ये डिडक्शंस माइनस करने के बाद आपको नेट सैलरी इनकम मिलता है। अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग जो बात कर रहे हैं अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम को हम सेपरेट अभी कंसिडर कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमने लिया वो सैलरी इनकम है। उसके बाद आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगा, उसके बाद आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा, उसके बाद कैपिटल गेन्स आएगा, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आएगा। ये हर एक इनकम का, जैसे हमने कहा, टोटल इनकम रहेगा, उसमें फिर माइनस हमको एग्जेम्पशन को करना पड़ेगा जिसके बारे में हमने जिक्र किया सेक्शन 10 का। उसके बाद हम जो है डिडक्शन माइनस करेंगे और हमको जो फिगर मिलेगा उसको हम नेट कहेंगे। तो हर एक हेड ऑफ इनकम का नेट इनकम जो है वो हमको कंसिडर करना है। ये हेड वाला जो हेड, टोर्सो और लेग्स जिसके बारे में किया था, तो हेड में ये 5 सोर्सेज है और ये 5 सोर्सेज में से अभी हमने फर्स्ट जो सोर्स है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है, ये नेट सैलरी है। नेट सैलरी मतलब ये इसको टोटल करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम आता है। तो नेट का मतलब नेट नहीं है, हमको ग्रॉस टोटल इनकम आता है, बट सिर्फ हर एक हेड में जो नेट इनकम आता है उसका। तो नेट आपका सैलरी आएगा, नेट आपका हाउस प्रॉपर्टी आएगा, नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा, नेट कैपिटल गेन एंड नेट अदर सोर्सेज। ये पूरे नेट को जब हम टोटल करेंगे उसमें से हमको ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए। और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को
हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।